Dear student, today we are going to start or perform potentiometer and meter bridge. But today first experiment will be meter bridge. मीटर ब्रिज के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं. द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज व्हाट? डिपेंडिंग अपॉन व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. दिस इंस्ट्रूमेंट इज मीटर ब्रिज. द नेम मीटर means the length of wire is 1 meter. Length of wire is 1 meter, and it works on the basis of following the principle of Wheatstone bridge principle. So it is called meter bridge experiment. This is the wire of unknown value, unknown resistance. किस मटेरियल का बना होगा कल बताया था आपको पता लगाने के लिए. पता लगा? नाइक्रोम. नाइक्रोम और मैग्नीन वायर भी आता है. वे सब एलॉय है. तो इनका हमको वैल्यू पता लगाना है कि इनका रेसिस्टेंस अननोन है तो कितना होगा. तो ये अननोन रेसिस्टेंस एक वन पार्ट ऑफ मीटर ब्रिज. इसको एक यहाँ पर जो गैप है मीटर ब्रिज में इससे जोड़ेंगे. एक गैप में इसमें भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं. 2 पॉइंट बना हुआ है. एक में अननोन लगाएंगे, एक में नोन. तो हम इसको राइट हैंड साइड में लगा देते हैं. अननोन को राइट हैंड साइड में. इसको जो हम लोग टाइट करते हैं क्लॉकवाइज करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज इसको हम टाइट कर रहे हैं और इनको यहाँ पर This one is resistance box. It contains different value of resistance. Resistance क्लियर तो दिखाई पड़ नहीं रहा है, लेकिन सब इसके बॉक्स में. ये सब नॉब है. की कहते हैं या नॉब कहते हैं इसको. इस नॉब के बीच में गैप दिखाई पड़ रहा है. इसके अंदर में हम लोग अभी तो खोलेंगे नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन सबके सामने वैल्यू लिखा हुआ है. 1 2 2 5 10 20 500 200 200 100 डिफरेंट वैल्यू. तो डिफरेंट वैल्यू जहां लिखा हुआ है उसके गैप के बीच में नीचे में इसी तरह का वायर का नोन वैल्यू 1 ओम का ऐड किया हुआ है. अगर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तब करंट उस रेसिस्टेंस से होकर के बाहर आएगा. इसका मतलब सर्किट में ऐड हो जाएगा. अगर इसको हम इसमें ऐड कर दें तब क्या होगा? करंट डायरेक्टली आ जाएगा. संट हो गया. कौन संट हुआ? रेसिस्टेंस. अब उधर करंट नहीं जाएगा, उसका रेसिस्टेंस हाई है और इसका रेसिस्टेंस लो है. तो लो करंट, लो रेसिस्टेंस से करंट पास करता है. कोई भी हो, हम लोग भी जो आसान रास्ता है उसी से क्रॉस करते हैं. तो ये इधर से करंट आ जाएगा. जितना रेसिस्टेंस आपको सर्किट में देना हो उतना का हम नॉब निकाल लेंगे. 1 2 means 2 plus 1 3 ohm resistance is now in circuit. एक 500 का भी निकाल लिया है तो 503 ohm resistance is in circuit. अब हम इन दोनों को क्लोज करते हैं. Now only 2 ohm resistance is in circuit. Here written 2 1 2 2 का ओपन है, उतना रेसिस्टेंस सर्किट में आएगा. और वो रेसिस्टेंस है कहाँ? इसके भीतर है. वो कैट करने की जरूरत नहीं है, उसको खोलकर देखने की जरूरत नहीं है. नहीं काम करेगा तो हम लोग एपरेटस बदल देंगे, इंस्ट्रूमेंट ही बदल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको खोल के ठीक करने लगी आप. तो इसको हम ये दूसरे जो गैप है इस गैप में ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ, इसको क्या कहते हैं इस वायर को? कनेक्टिंग वायर. कनेक्टिंग वायर ये कॉपर का बना हुआ है और ऊपर से कवर किस चीज का है? थ्रेड का. और इसलिए कि आसानी से इसमें कनेक्ट किया जा सके. तो इनको भी हम क्लॉकवाइज ही ऐड करेंगे और टाइटली अनड्यू प्रेशर नहीं देते हुए इनको हम इसमें जोड़ देते हैं.
हेल्प करो, उधर से छोटा छोटा लाओ। व्हीट स्टोन ब्रिज का दो पार्ट, दो साइड हमको बन गया, एक रेसिस्टेंस बॉक्स से और दूसरा अननोन रेसिस्टेंस से। अब इसको, इसका कल नाम बताया था हमने, क्या नाम था? जॉकी, JOCKEY। चले आओ तुम लोग भी आ जाओ, सबका आना चाहिए। तो जॉकी है, इसको एक हम लॉन्ग वायर से जोड़ेंगे, छोटा से नहीं, बड़ा से। देखो सबसे बड़ा तार कौन सा है, वो एक बड़ा तार निकालो इसका, एक और निकालो। ये है गैल्वेनोमीटर, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखना है, इसमें किसी से जोड़ देंगे। तो एक लेफ्ट साइड को इन कराएंगे, राइट साइड को हमने जोड़ दिया किससे? जॉकी से। इस जॉकी को इसके नीचे से पास कराएंगे ताकि हमको वो इसको मूव कराने में सुविधा हो। दूसरा इसके एक छोर को कहाँ जोड़ेंगे? वर्टेक्स जो कहते हैं, वर्टेक्स इसका बीच में है, इसके बीच से जोड़ दिए इसको। कल हमने बैटरी एलिमिनेटर का यूज किया था, आज ये देख रहे हैं कि इसको सेल कहें कि बैटरी कहें? सेल है, सिंगल है, सेल है, सोर्स ऑफ EMF। और इसका नाम अगर आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल तो हुआ, लेकिन इसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कह सकते हैं, लेकिन इसका पार्टिकुलर नाम होगा। डेनियल सेल नहीं है, लेक्लांची से, लेक्लांची है। और लेक्लांची में होता है अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, तो इसमें घोला हुआ है। अगर कम होगा तो थोड़ा और मिलाएंगे अभी। और एक ये है कार्बन रॉड, जो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा, इट विल सर्व एज पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसको इसमें डाल देंगे। एक और वायर लाइए, छोटा से भी हो जाए, बहुत छोटा नहीं, दो बड़ा ही दीजिए। इसको हम चेक कर रहे हैं कि इस छोर से इस छोर तक इसको पहुंचना चाहिए। ये वायर सबसे लंबा वायर होना चाहिए और कनेक्टेड नहीं है। एक और निकालो। इसको पॉजिटिव में देखिए, नॉब इसका यहाँ है, इलेक्ट्रोड है। इसको क्या कहते हैं? कैथोड की एनोड। पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं? कैथोड। इस पर जमा होता है कैटायन, इसलिए कैथोड। इसको टाइट करना है, लेकिन बार बार हम बोलते हैं कि अनड्यू प्रेशर। अनड्यू प्रेशर का मतलब कि जरूरत से ज्यादा ताकत नहीं लगाना है। और दूसरा एक रॉड है, व्हाट इज दिस? दिस वन इज जिंक रॉड। जिंक रॉड है, ये निगेटिव का काम करेगा। एक वायर को इससे जोड़ते हैं, ये निगेटिव टर्मिनल का काम करेगा। तो निगेटिव टर्मिनल को, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर है, न वोल्ट मीटर है, न आममीटर है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम इस छोर से जोड़ते हैं, वन एंड से जोड़ देते हैं इसको। And now this one will act as एनोड। इसको इसमें डाल दिया। ये कौन सा सॉल्यूशन है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो कनेक्शन हमारा हो गया। ये जूता नहीं ठीक है।
ये सब प्रिकॉशन में है कि टाइटली क्लोज होना चाहिए, नहीं तो रीडिंग आपका गलत आएगा। और एक छोर इसका एक पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को इस छोर पर जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ेंगे तब भी काम चलेगा। किसी जगह पर इधर इस साइड में now circuit is complete. One part is unknown resistance, this will be Q, this known resistance is P. Now this one will move on the wire, it will divide the 1 meter wire into 2 part. यहाँ टच करेंगे तो एक पार्ट इधर होगा, एक पार्ट इधर। हमको देखना है कि रीडिंग आ रहा है या नहीं। ये जीज गैल्वेनोमीटर है, उसमें करंट पास कर रहा है कि एक स्विच चाहिए था हमको, मांग सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे। अभी हम स्विच की जगह पर करेंगे क्या कि इसी को बाहर निकाल देंगे, स्विच ऑफ हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कि सर्किट सही है या नहीं। रीडिंग एक एक करके देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ा डिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं? वो लेफ्ट गया कि राइट? राइट गया। तो हटिए, आप दूसरे को देखने दीजिए। देखिए, हमने अभी सर्किट कंप्लीट कर लिया है। घर से कल से आप आएंगे तो सर्किट बना कर लाएंगे। यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर में वो इंडिकेटर 0 के सामने है, इधर दिखाइए मुझे। हाँ, वो 0 के सामने है। जैसे ही टच करते हैं वो राइट में जाता है। हम इसको यहाँ पर निकाले हुए हैं, कितना नॉब रेजिस्टेंस 2 ओम। यहाँ अननोन है, ये 2 ओम है, ये लेंथ पता नहीं है क्या, तो इसको हम देखते हैं कि राइट जा रहा है। वो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कब होता है, इसको हमको पता लगाना है। तो लेफ्ट में कन्वर्ट होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। देखिए, कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। सबसे इधर अंत में करते हैं तो कहाँ गया? कुछ नहीं दिखा रहा। यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है। इसका मतलब कि सही रीडिंग नहीं, केवल राइट ही का डिफ्लेक्शन दे रहा है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। एक बहुत ही थ्योरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट व्हाट मे बी द रीजन दैट डिफ्लेक्शन इज वन साइडेड। आप ज़्यादा देर तक करंट पास नहीं कराना है, उसको हम बाहर निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? अभी आप तो टच करके इसको देख सकते हैं, अभी उतना गर्म नहीं हुआ है। ये गर्म इतना हो जाएगा कि बेंड कर जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, रीडिंग आपका गलत हो जाएगा, ओम्स लॉ फेल कर जाएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर ही चेंज कर गया तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको एक स्विच रखेंगे, वो ऑन ऑफ करते रहेंगे। अभी स्विच नहीं है, स्विच हम ला सकते हैं। 1 वे की, एक आदमी बोलो तो उधर से हैं, वो तो उनको कहो कि 1 वे की लाइए, 1 की। अभी देखिए, इसको हम टच करा रहे हैं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। वाई? सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, द नेगेटिव टर्मिनल इज आउट। ये टर्मिनल को जब भीतर ले जाएंगे तब रिएक्शन होगा। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? टूटता है। किसमें टूटता है? आयन्स में। एक आयन जमा होता है एक पर, दूसरा आयन दूसरे पर। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? एनायन की कटायन। और एनोड पर जमा होता है उसको एनायन। तो वो जमा होगा, दोनों रिएक्शन करेगा, और तब देखिए, अब देखिए डिफ्लेक्शन शुरू हो गया, राइट में हुआ। यहाँ भी राइट में ही हो रहा है। अब इसको हम यहाँ चेंज करके देखते हैं, 2 को देखते हैं 4 बना के। अब देखिए क्या होता है, अभी भी डिफ्लेक्शन उधर ही हो रहा है। 500 तो नहीं ना होगा, 500 कहाँ से होगा? 1 वे की है, एक और तार जोड़िए उसमें, तो उसका भी उपयोग कर लेंगे। देखते हैं 200 निकाल के। इसको बीच में हम लोग चेक करते रहेंगे, सारे नॉब टाइट हैं या नहीं। और अब निकाल दिया हमने 200 ओम। 200 ओम के बाद देखते हैं क्या होता है।
डिफ्लेक्शन तो नहीं दे रहा है, अब दे रहा है। अब 200 लगाया है तो लेफ्ट में जाना शुरू कर दिया, इधर लेफ्ट राइट राइट राइट। टेबल भी हम लोगों को चेंज करना होगा। सर वन साइडेड क्यों होता है? वन साइडेड इसलिए है कि P/Q, P का वैल्यू कम है और Q का वैल्यू ज़्यादा है, तो वो इतना ज़्यादा और कम रेशियो है कि ये 1 से भी कम आ रहा है, इसलिए वन साइडेड हो गया। ये बड़ा हो गया, छोटा हो जाएगा, इस तरह का हो रहा है। अब देखिए लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन 500 निकाल के देखते हैं अब कहाँ जाता है। रिफ्लेक्शन राइट साइड में ही जा रहा है, तो इसको हम लोगों का ड्यूटी है कि इसको चेक करते रहेंगे और चेक करके हम लोग रिफ्लेक्शन 0 लाना है। जीरो हुआ, जीरो हुआ यहाँ पर, तो यहाँ जीरो होता है तो 90 पर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे L1 इज 90, तो L2 का वैल्यू कितना होगा 10। 90 और 10 का रेशियो है, तो इसका और इसका भी वैसे ही है। ओम तो है ही, निकाले हुए हैं 500 200 200 100 यानी 1000 बाई अननोन x इज इक्वल टू 90/10। इस तरह से एक मिला हमको। अब इसको चेंज करेंगे, चेंज क्या करेंगे, यहाँ पर रेसिस्टेंस को और दूसरा बदला है, वैल्यू देंगे और निकाल देते हैं 50 या 70 और निकाल दिया। अब देखेंगे कि जीरो कहाँ आता है। वी हैव टू ऑब्टेन जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन 91 फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट करने लगे तब इस सबको चेक करना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं, देखिए यही लूज है लगता है कुछ, इसको टाइट करना होगा। ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कनेक्ट द apparatus विथ योर सर्किट। सर्किट डायग्राम को सामने रखना होगा। सर्किट डायग्राम में दो एंड को वी हैव टू ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल वन सोर्स ऑफ EMF, आइदर बैटरी एलिमिनेटर और सेल हमने लगाया है। कल हमने बैटरी एलिमिनेटर यूज किया था। इसमें पॉजिटिव निगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओनली वन गैल्वेनोमीटर इज बीइंग यूज्ड। वहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब आप लोग ट्राई करेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके। हम तो ऑपरेटर्स देंगे 2 ही आदमी को, हाँ 2 आदमी। क्या प्रैक्टिकल करके टेबल आप बना लेंगे, एक रीडिंग लेंगे, हम नोट्स बनाएंगे, एक टेबल ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे और टेबल में नोट करेंगे L1 और कॉरेस्पॉन्डिंग L2।